दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/8 n है। यहाँ पे n पदों के योगफल और n+1वें पद से लेकर 2nवें पद तक के जो योगफल है उसका अनुपात निकालना है, वो सिद्ध करना है कि आएगा 1/n। तो सबसे पहले n पदों का योगफल जो जनरल फॉर्मूला अपन जानते हैं वो लिख लेते हैं। Sn से प्रदर्शित करते हैं a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1। ये हो गया n पदों का योगफल, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब कर लेते हैं 2nवें पद तक का योगफल। 1 से लेकर 2n तक पदों का योगफल करें तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट r की घात n की जगह हो जाएगा 2n-1 अपॉन r-1। लेकिन हमें क्या याद करना है, n+1वें पद से लेकर 2nवें पद तक का पता लगाना है। तो 2n तक का पदों का योगफल अपने पास है, n तक पदों का योगफल भी अपने पास है, तो n और 2n के बीच में ही तो आते हैं n+1 से लेकर 2nवें पद तक के पदों तक का योगफल। तो अपन क्या कर लेंगे, n पदों का योगफल s 2n में से घटा देंगे तो अपना n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योग आ जाएगा s2n माइनस sn। 2nवें तक पदों का योगफल माइनस n पदों का योगफल, तो n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो ये आ जाएगा s2n का मान है a ब्रैकेट r की घात 2n-1 अपॉन r-1 माइनस a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1। यहाँ से एलसीएम आ गया r-1, a दोनों जगह कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया r की घात 2n-1 माइनस लगेगा तो माइनस r की घात n हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ रहा है, आगे कॉमन ले लेते हैं। r की घात 2n और यहाँ पे r की घात n है, तो कॉमन आ गया a r की घात n और ब्रैकेट में बचा r की घात n माइनस 1 बचा, यहाँ पे बचा r-। इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 का अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि n पदों का योगफल है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में है n+1वें पद से 2nवें पदों तक का योग। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा समीकरण 1 है a ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1। इसमें भाग लगाना है a r की घात n ब्रैकेट r की घात n-1 अपॉन r-1। ये आ जाएगा, जो भाग में है वो गुणा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू r-1 अपॉन में चला जाएगा a r की घात n r की घात n-1। यहाँ से पूरा ब्रैकेट सेम है, कट रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, r-1 से r-1 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया 1 बटा क्या बच गया r की घात n। इस प्रकार हम यह क्वेश्चन सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए कि a² + b² + c² b² + c² + d² बराबर ab + bc + cd की होल स्क्वायर। यहाँ पे a b c d गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो a से ही लिख लेते हैं, अगला पद b
ए को सारवें अनुपात से गुणा करने से आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ए आर, अगला पद ए आर स्क्वायर, इससे अगला पद ए आर की घात 3। यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें ए बी सी और डी के क्रमशः मान रखने हैं, और एल एच एस में मान रख के जो निकालेंगे हल, वही आर एच एस में मान रखने पे हल आना चाहिए, तो अपना सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे रख लेते हैं एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मान रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का मान है ए आर स्क्वायर प्लस सी का मान है ए आर स्क्वायर, यहाँ पे बी का मान है ए आर होल स्क्वायर प्लस सी का मान है ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डी का मान है ए आर की घात 3, इसकी होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की घात 4, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की घात 2 की 2 यानी 4। ए स्क्वायर आर की घात 3 है, इसकी घात 2 लगी तो घातों का गुना होके आ गया आर की घात 6। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4। यहाँ पे भी कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, सभी पदों में है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आर की घात 4 थी, आर स्क्वायर बाहर निकली है तो बच गए आर स्क्वायर प्लस आर की घात 6 में से आर की घात 2 कॉमन ली तो बच गया आर की घात 4। यहाँ से ए की घात हो गई 2 और 2 4, आर की घात 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, ये 2 बार आया यानी इसकी घात हो गई 2। ये आ गया अपना एल एच एस। अब निकालेंगे आर एच एस। आर एच एस लेते हैं, आर एच एस क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे तो ए इंटू ए का बी का मान है ए आर प्लस बी का मान ए आर इंटू सी का मान है ए आर स्क्वायर प्लस सी का मान ए आर स्क्वायर इंटू डी का मान ए आर की घात 3, इसकी होल स्क्वायर याद करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो गुणा करके आ गया ए स्क्वायर आर प्लस यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर आर की घात हो गई 3 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर आर की घात हो गई 3 और 2 5, इसकी होल स्क्वायर। यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर और घात लगी हुई है 2, तो इस ए स्क्वायर जो कॉमन लेंगे उसकी भी घात लग जाएगी, तो ए स्क्वायर की घात 2 करेंगे तो ए की घात हो जाएगी 4, और आर सभी में कॉमन है तो आर भी बाहर आ जाएगा, और बाहर भी लगा हुआ है स्क्वायर तो आर के भी लग जाएगा स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बची आर की घात 2, यहाँ पे बची आर की घात 4, इसकी होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है एल एच एस के बराबर। अतः आर एच एस बराबर एल एच एस। इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 25 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। यदि दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो 3 और 81 के बीच दो संख्याएं रखनी है और अनुक्रम बन जाए गुणोत्तर श्रेणी। रख लेते हैं। सबसे पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 81, इनके बीच दो संख्याएं लेती है गुणोत्तर श्रेणी वाली। मान लो मैं रख लेती हूँ G1 और G2। जी से गुणोत्तर श्रेणी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि प्रथम पद क्या है गुणोत्तर श्रेणी का 3, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, यानी चौथा पद क्या है 81। A4 बराबर है 81। A4 का फॉर्मूला होता है ए आर की घात 3 बराबर 81। यहाँ से A का मान है 3 इंटू आर की घात 3 इंटू 81। यहाँ पे आर की घात 3 का मान आ जाएगा 81/3 जो कि होता है 27। यहाँ से आर की घात 3 बराबर आ गया 3 की घात 3। तो यहाँ से आधार आर है और यहाँ पे आधार 3 है, तो यहाँ
यहाँ से सार अनुपात आर का मान मिल गया 3। अब अपन कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को दो पद ज्ञात करने हैं, G1 और G2। तो G1 बराबर आ जाएगा, द्वितीय पद हो गया G1 जो कि होगा AR, और G2 क्या होगा AR स्क्वायर। मान रखेंगे तो आ जाएगा A का मान है 3 इंटू R का मान है 2। A का मान है 3, R का मान है 3, यहाँ से आ गया 27। तो इस प्रकार G1 और G2 ज्ञात हो जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। गुणोत्तर माध्य, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? उन दो संख्याओं को गुणा करके अंडररूट कर देते हैं। तो गुणोत्तर माध्य बराबर, पहले गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है गुणोत्तर माध्य? गुणोत्तर माध्य G बराबर होता है दो संख्याओं का a इंटू बी का अंडररूट, वर्गमूल। यह हमें किसके बराबर दिया हुआ है? ये दे रखा है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो इसको रख देते हैं इसके बाद, a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। यहाँ से अंडररूट ए बी को लिख सकते हैं अपन, ए बी की घात 1/2, तो हो जाएगा a की घात 1/2 और b की घात 1/2 बराबर a की घात n प्लस 1 अपॉन प्लस b की घात n प्लस 1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। यहाँ पे कर लेते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो एक से इसको गुणा करेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा। a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1, इसके इक्वल, इसके बराबर क्या आ गया? a b की घात 1/2 को गुणा होगा a की घात n से, तो a की घात तो बढ़ जाएगी आधी, 1/2 बढ़ जाएगी n से, आ जाएगा a की घात n प्लस 1/2 और b की घात 1/2। फिर आगे क्या है? प्लस, प्लस करेंगे तो इससे वापस b की घात n को गुणा करेंगे तो आ जाएगा a की घात 1/2, b की घात हो गई n प्लस 1/2। इसको इधर ले आते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। देखिए a की घात n प्लस 1 माइनस a की घात n प्लस 1/2, b की घात 1/2 बराबर आगे क्या है? 1/2 b की घात n प्लस 1/2 माइनस b की घात n प्लस 1। इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है, और आगे वालों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। आगे करते हैं। हाँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a की घात n प्लस 1 यहाँ पे है, a की घात n प्लस 1/2 यहाँ पे है, तो a की घात n प्लस आधा कॉमन आ जाएगा। a की घात n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? आधा ही बच जाएगा। a की घात 1/2 माइनस, ये तो कॉमन आ ही गया, ये बच गया b की घात 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? उसी प्रकार b की घात n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? a की घात 1/2 माइनस n प्लस आधा कॉमन लिया है, तो एक में से आधा रह जाएगा, b की घात 1/2। यहाँ से हम देखते हैं पूरा ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आगे जाके बट्टा नहीं जाके क्या बच गया? a की घात n प्लस 1/2 बराबर b की घात n प्लस 1/2। b को बट्टा में ले आए तो a बट्टा b की घात, a की घात हो गई n प्लस 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है, a को अपन लिख सकते हैं a प्लस b की घात 0, ताकि घातों की तुलना करके n का मान ज्ञात कर सके। तो यहाँ से घातों की तुलना करेंगे तो n प्लस 1/2 बराबर 0 और n बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का योगफल उनकी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात
अनुपात में हैं। यहाँ दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना दे रखा है। गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं का कैसे निकलता है, √a 6 से गुना कर देते हैं। ये दिया हुआ है अपने को सबसे पहले a प्लस बी का मान दिया हुआ है। अगर अपने पास a माइनस बी का मान और ज्ञात हो जाए तो अपन a और b का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36 ये बोल देते हैं समीकरण 1। अगर हमें a माइनस बी ज्ञात करना है तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का ज्ञात कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर इसमें प्लस 4ab कर दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ भी प्लस 4ab कर देते हैं। तो यहाँ से अपन मान रख सकते हैं इसका 4ab प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी का मान अपने पास दिया हुआ है तो इसकी सहायता से आसानी से हम a माइनस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान है 36ab। यहाँ से a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36ab माइनस 4ab जो कि बचेगा 32ab। तो यहाँ से a माइनस बी क्या आ जाएगा, 32 का अंडरूट क्या होता है 4√2ab। ये हो गया समीकरण। समीकरण 1 और 2 की सहायता से आसानी से हम a और b ज्ञात कर सकते हैं और उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 6√ab। समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 4√2ab। दोनों पावर जोड़ें तो b तो कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a बराबर आ जाएगा 6√ab प्लस 4√2ab। यहाँ से 2 कॉमन आके कट जाएगा तो a बराबर बचेगा 3 प्लस 2√2ab हो जाएगा √ab। तो इसी प्रकार b आ जाएगा अपना, इन दोनों को माइनस कर दे सकते। तो माइनस करने से a तो कैंसिल हो जाएंगे और b और b 2b आएंगे और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 2b आएगा, 2 इसी प्रकार भाग देंगे तो b का मान मिल जाएगा 3 माइनस 2√2ab फिर से कॉमन आ जाएगा। अब हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है अनुपात। अनुपात हो जाएगा a बटा b का मान 3 प्लस 2√2 √ab अपॉन 3 माइनस 2√2 √ab। यहाँ से अंडरूट कैंसिल होके अपना आंसर जो अपने को सिद्ध करना है वो साफ साफ 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो ज्ञात कीजिए कि संख्याएं ये हैं। तो ये सेम टू सेम 28 वाले क्वेश्चन की तरह की उसी तर्ज पर है। यहाँ पर a और g का मान दे रखा है, तो a दे रखा है समांतर माध्य और कैपिटल G दे रखा है गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो कैपिटल A बराबर हो गया a प्लस बी बटा 2। यहाँ से a प्लस बी का मान पिछले क्वेश्चन के जैसे ही ज्ञात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें सिर्फ a माइनस बी ढूंढना है, वो अगले समीकरण की सहायता से ढूंढेंगे। और क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य g है, यानी गुणोत्तर माध्य तो √ab होता है। तो यहाँ से g स्क्वायर बराबर आ जाएगा a। ये हो जाएगा समीकरण 2।
हमें प्लस बी तो है मिल दे रखा है, ए माइनस बी को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? वही तरीका ए माइनस बी की होल स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अपन प्लस में 4ab कर दें तो यहाँ भी 4ab करेंगे। 4ab करने से क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हमें ज्ञात करना है। प्लस 4ab का मान अपने पास समीकरण 2 से रखें तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी 2a है तो 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2a का होल स्क्वायर करें तो 4a स्क्वायर माइनस ये 4 a माइनस बी बराबर हो जाएगा 4 कॉमन आएगा, उसका अंडर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर में रह जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 जोड़ के और घटा के अपन a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी बराबर 2 अंडर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। माइनस बी प्लस माइनस बी कैंसिल होके 2a और a आ गया 2a बराबर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 हो जाएगा कॉमन, प्लस करना है तो a प्लस अंडर a स्क्वायर माइनस c। यहाँ से 2 हो जाएगा कैंसिल और a का मान हो जाएंगे। इसी प्रकार b का मान निकालेंगे तो दोनों समीकरणों को कर देंगे माइनस आपस में। माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी 2b हो गए, 2 को मना के उसी प्रकार अंडर ए स्क्वायर माइनस जी। यहाँ से b का मान आ जाएगा a माइनस अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a का मान आ गया, b का मान आ गया। ये याद करना था कि संख्याएं कौन सी है, तो संख्याएं आ गई, संख्याएं हो गई a यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो एक संख्या प्लस वाली है एक माइनस वाली है, अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आप जानते ही हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप इसको a प्लस जी ए माइनस जी जैसे क्वेश्चन में सिद्ध करना दिया हुआ है वैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है, ये कीवर्ड आता है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और 90 घंटे बाद क्या होगी? उसे दूसरे घंटे बाद, चौथे घंटे बाद और 90 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या पूछिए, और हर घंटे बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाती है? 2। और प्रारंभ में बैक्टीरिया वहाँ पे कितने थे? 30 थे। तो सबसे पहले प्रारंभ में बैक्टीरिया 30 थे, सबसे पहले प्रथम घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करें। प्रारंभ में जितने बैक्टीरिया थे उसकी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ से 2 गुनी हो जाएगी, यानी r का मान मिल जाएगा 2। a1 हो गया 60, a2 हो गया 120। इस प्रकार आप अन्य पद भी याद कर सकते हैं। तो चौथा पद, दूसरा तो निकल ही गया, चौथा पद हो जाएगा AR3। यहाँ पे a है 60 और r का मान है 2, 2 की क्यूब से निकल जाएगा और a निकल जाएगा। AR3 आता है -4, a का मान है 60 और b है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हम याद कर सकते हैं। 500 रुपये
धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 500 रुपये, रेट दर कितनी दी हुई है 10% वार्षिक, और टाइम कितना दिया है 10 वर्षों बाद। तो पहले हमने 8वीं क्लास में सीखा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का तरीका। अब अपन गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से ब्याज निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले धनराशि कितनी दी हुई है, मूल धनराशि कितनी है 500 रुपये। प्रथम वर्ष बाद कितना हो जाएगा धन, प्रथम ये 500 रुपये बढ़ेंगे और किस दर से बढ़ेंगे 10% वार्षिक दर से। तो सूत्र पहले भी आता था, क्या होता था P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की घात T, T यानी टाइम, R यानी रेट, P से प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो वैसे भी अपन देखें तो 500 रुपये है, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे 1 प्लस 10% वार्षिक दर से बढ़ेंगे। 10% को लिखेंगे तो 10/100 की घात कितनी 1, कितने वर्ष की बात कर रहे हैं हम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कितना आया 500 ब्रैकेट 1 प्लस 10 में 100 का भाग लगाया कितना आया 0.8, यानी 500 इंटू 0.8 ये आएगा प्रथम वर्ष में धन से गुणा करके निकाल सकते। दूसरे वर्ष बाद क्या आ जाएगा 500 गुणा 0.8 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो 0.8 है उसकी घात 2, तो 0.8 1 में जुड़ा तो 1.8 की घात 2। तीसरे वर्ष बाद 500 इंटू 1.8 की घात 2, और यहाँ पे कितने वर्षों बाद पूछा है 10 वर्षों बाद। तो 10 वर्षों बाद धनराशि कितनी हो जाएगी 500 इंटू 1.8 की घात 10। इसे आप आगे गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा अपना गुणोत्तर श्रेणी के अकॉर्डिंग मिश्र धन ज्ञात करना। ये हो गया 35। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं 2, जितने भी घात होती है समीकरण के मूल भी उतने ही होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल 2 हैं, उनको मान लेते हैं या तो a और b मान लो या अल्फा या बीटा। तो चलो अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बट्टा 2 क्या हो गया, ये समांतर माध्य हो गया। दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं तो क्या निकल जाता है समांतर माध्य। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आ गया समांतर माध्य 8 है। समीकरण के मूलों का समांतर माध्य 8 है तथा गुणोत्तर माध्य कितना है 5 है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है √ अल्फा बीटा बराबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने पिछले पार्ट में, सेम ही प्रकार से था, उसी प्रकार ये होगा। चलो करके दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दूनी 16, और यहाँ से इसकी होल स्क्वायर करें तो अल्फा बीटा बराबर आ गया 5 की स्क्वायर 25। इसको बोल देते हैं समीकरण A। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है, अगर हम अल्फा माइनस बीटा पता कर लें तो अल्फा और बीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें वही ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए अल्फा और बीटा ज्ञात होने चाहिए। अच्छा, इसमें तो ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि द्विघात समीकरण पता करना है। और द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं बताइए। द्विघात समीकरण कोई भी दो मूल हैं अगर अपने पास ज्ञात हैं तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आया था
9th क्लास में आया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, मूलों का योग है और ये मूलों का गुणन यानी गुणा है। तो समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू मूलों का गुणन एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान है 16 गुणा है मूलों का 25। तो द्विघात समीकरण ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।